बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स, मैं हूं बहरम नुमान, आपका वर्डप्रेस डेवलपर मेंटर। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट आर प्लगइन्स एंड हाउ डू दे वर्क। प्लगइन्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। मैं आपको इंतहाई सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरी LMS की वेबसाइट है और इस LMS की वेबसाइट्स में मैंने कंप्लीट प्लगइन्स को यूज़ करके डेवलप किया है। थोड़ी मेरी इसमें कस्टम नॉलेज भी है और कस्टम नॉलेज की मदद से मैंने इस वेबसाइट को ऑपरेटिव बनाया है, इसको सिक्योर बनाया है ताकि ना कोई इसको हैक कर सके और ये है कि यूज़र्स की जो भी डिमांड है वो भी कंप्लीट हो सके इसके साथ। अब प्लगइन्स के थ्रू मैंने इसको डेवलप किया है तो मैं आपको प्लगइन्स की नॉलेज यहाँ पर बता देता हूँ कि प्लगइन्स की नॉलेज क्या है। फॉर एग्जांपल, प्लगइन्स एक ऐसी सॉफ्टवेयर की फॉर्म है कि उसे एक कंपनी डेवलप करके मार्केट में पब्लिश कर देती है कि आया आपको अगर LMS की वेबसाइट बनानी है तो आपने किस तरीके से बनानी है, आया आपको ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनानी है तो आपने किस तरीके से बनानी है। आपको थोड़ी सी रिसर्च करके मार्केट में उससे रिलेटेड कुछ प्लगइन्स या उससे रिलेटेड कुछ थीम्स फाइंड करने होते हैं। थीम्स और प्लगइन्स की कम्बिनेशन को समझने में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। एक्सपीरियंस बेस्ड करेगा क्लाइंट की डिमांड के ऊपर। जो जो क्लाइंट डिमांड करता है आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, उसको रिसर्च करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको एप्रोप्रिएट प्लगइन का आइडिया हो जाएगा और आप उसे अपनी वेबसाइट में यूज़ करके एक बेहतरीन वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। हम इस कोर्स में जो प्लगइन यूज़ करेंगे वो आपको प्रोवाइड भी करेंगे ताकि आपको कोई इशू ना हो प्लगइन को फाइंड करने में और सिक्योरिटी रिस्क भी ना हो। सिक्योरिटी रिस्क मैंने इसको इसीलिए बोला है कि प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन, आप उसे डाउनलोड भी कर लेते हैं, लेकिन उस फ्री वर्जन ऑफ प्लगइन के अंदर मिलीशियस कोड होते हैं। मिलीशियस कोड अगर आप अपनी वेबसाइट पर यूज़ करेंगे उससे आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है। बेशक आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी जितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन कोडिंग एक ऐसी बला है कि वो अपना लूप चला लेगी और लूप चलाते ही आपकी वेबसाइट के अगर 15 डायरेक्टरीज हैं, उन 15 डायरेक्टरीज को ये हिट करके आपकी वेबसाइट को कंप्रोमाइज़ कर देता है। अगर आपकी वेबसाइट पे मंथली 1 लाख ट्रैफिक आ रहा है या 2 लाख आ रहा है या 5 लाख ट्रैफिक आ रहा है, वो तमाम ट्रैफिक आप पे ट्रस्ट ख़त्म कर लेगी कि यार इस बंदे की अपनी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो इसके पास हमारा डाटा कैसे सिक्योर है। इसीलिए प्लगइन की सिलेक्शन और प्लगइन्स के ऊपर वर्किंग ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मांगता है। ये सॉफ्टवेयर हाउस का डिफरेंट फ्रेमवर्क होता है वर्किंग के लिए कि आपने SOPs क्या रखनी है। बेशक हम इस कोर्स में एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज़ करेंगे, लेकिन बाज़ ऑफिसेस में एलिमेंटर के प्रो वर्जन को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते क्योंकि प्रो वर्जन में चंद ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे यूज़ में आते हैं। लेकिन अगर वो एलिमेंट्स हमें अवेलेबल नहीं हो, बहुत सारे एक्सटेंशंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं मार्केट में जिसके थ्रू हम एलिमेंटर के प्रो वर्जन को यूज़ कर सकते हैं विदाउट बाइंग इट। मैं आपको लेकर चलता हूँ सिलिकॉन हाई विजडम का ये जो हम वेबसाइट बनाने का ट्यूटोरियल अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इसी इंटरफेस पे एक डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला और उसमें हमें जो जो प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, हम इसमें एलिमेंटर प्रो भी अगर यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर हमारे पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो हमें कौन कौन से प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं अपने डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको ये नोट करना है। यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं हेडर लिख लेता हूँ और हेडर जैसे ही लिखूँगा मेरे पास एलिमेंटर के थ्रू हेडर डेवलप करने का प्लगइन आ गया है। अगर प्रो वर्जन में हम एलिमेंटर का हेडर एंड फूटर डेवलप नहीं कर सकते या हमारे पास प्रो वर्जन अवेलेबल नहीं है तो हम इसके थ्रू भी हेडर एंड फूटर बना सकते हैं। अगर हमने फॉर्म बनाना है और फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास एलिमेंटर प्रो नहीं है, क्योंकि एलिमेंटर प्रो में ही आपको जस्ट फॉर्म बनाने की परमिशन होती है, तो यहाँ पर मैं मेट फॉर्म लिख लेता हूँ। मेट फॉर्म एक डिटेल प्लगइन है या आप इसको सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं आसान ज़बान में। इस मेट फॉर्म के प्लगइन से आप किसी भी किस्म का फॉर्म बना सकते हैं।
नेक्स्ट मैं आपको ये एक यूआरएल दिखा रहा हूँ और इस यूआरएल पे आप देख रहे हैं एक वेबसाइट हमने पिछले ही दिनों बनाई है। अभी ये वेबसाइट का इनिशियल मॉक गया है क्लाइंट के पास। अगर क्लाइंट को ये इनिशियल मॉक समझ में आ जाता है, वो इसे अप्रूव कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके इनर पेजेस बनाएंगे। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। वेबसाइट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास ये होम पेज का इंट्रोडक्शन सेक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन सेक्शन के बाद हमारे पास अबाउट का सेक्शन आ गया। उसके बाद ये हमारे पास सर्विसेज का सेक्शन आ गया। सर्विसेज के सेक्शन के बाद थोड़ी सी हमने अपनी ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए एक ट्रस्ट का सेक्शन बना लिया है। और उसके बाद हमने ये कॉल टू एक्शन का सेक्शन बनाया है कि कोई भी क्लाइंट हमें अप्रोच करना चाहता है तो वो यहाँ से अप्रोच करे। और उसके बाद हमने वर्क का प्रोसीजर बताया कि हम काम कैसे करते हैं। इस वर्क के प्रोसीजर के बाद हमने यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल्स ऐड कर दिए हैं और टेस्टिमोनियल ऐड्स करने के बाद हमने यहाँ पर ब्लॉग ऐड कर दिए हैं। ब्लॉग के सेक्शन को ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर फूटर डेवलप कर दिया है और ये इनिशियल मॉक क्लाइंट के पास डिलीवर हो गया है। जैसे ही ये मॉक अप्रूव होगा क्लाइंट की तरफ से, उसके बाद हम इसके इनर पेजेस बनाएंगे। आप ये इनिशियल मॉक जो देख रहे हैं, अगर हम ब्लॉग की तरफ जाएं तो प्रो वर्जन में हम ब्लॉग का सेक्शन बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम ब्लॉग का सेक्शन बना सकते हैं, या प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं। ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन भी हम प्रो वर्जन के बगैर नहीं बना सकते, हमारे पास इसकी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ये फॉर्म का सेक्शन भी हम एलिमेंटर प्रो के बगैर नहीं बना सकते, इसीलिए हमने इसको भी आउटसोर्स किया है। इस वेबसाइट में हम कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एलिमेंटर किट लाइट। एलिमेंटर किट लाइट, हम इसकी वेबसाइट पे अगर जाएंगे डिटेल में हम इसको पढ़ पाएंगे कि एलिमेंटर किट लाइट में हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं। और इसी तरह यहाँ पर जितने भी एलिमेंटर के एड-ऑन्स अवेलेबल हैं जो कि प्रो वर्जन को रिप्लेस करेंगी, वो तमाम प्लगइन्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिसमें एसेंशियल एड-ऑन्स हैं, हैप्पी एड-ऑन्स आ गए। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर देख लेता हूँ मैं मज़ीद अगर कोई प्लगइन यहाँ पर आ रहा है। जैग एलिमेंटर होता है, हैप्पी एड-ऑन्स हो गया। हैप्पी एड-ऑन्स के अलावा प्रीमियम एड-ऑन्स होते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज करके तमाम आउटसोर्स प्लगइन्स फ्री वर्जन आपको दिखा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर पाएंगे। ओके जी, मैंने यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन कर ली हैं जो हमें एलिमेंटर प्रो को रिप्लेस करने का मौका देंगे। यहाँ पर इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रीमियम एड-ऑन्स। ज़रूरी नहीं है कि यही आपकी फ़र्स्ट चॉइस हो, आपकी रिक्वायरमेंट और प्लगइन्स में भी कंप्लीट हो सकती हैं। अगर मैं इसके विजेट के सेक्शन पर आऊँ, विजेट के सेक्शन पर आने के बाद ये मुझे दिखा रहा है कि आप हमारे प्लगइन्स में कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ सर्विसेज प्रो में भी आएंगी, कुछ फ्री में भी आएंगी। अगर लेट सपोज़ मुझे सोशल फीड्स विजेट्स रिक्वायर्ड हैं, फेसबुक की फीड्स चाहिए, इंस्टाग्राम की, तो मैं प्रीमियम एड-ऑन्स की तरफ जा सकता हूं और इसे मैं देखूंगा आइदर ये प्रो वर्जन में आ रहा है या फ्री वर्जन में आ रहा है। अगर मुझे टैब्स के सेक्शन में जाना है, मैं चेक करूंगा ये फ्री है या प्रो है इंस्टॉल करने के बाद। प्लस मैं यहाँ पर आ जाता हूँ रॉयल एलिमेंटर्स। इसी तरीके से रॉयल एलिमेंटर पर भी यहाँ पर विजेट्स अवेलेबल होते हैं और इन विजेट्स के थ्रू आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से विजेट्स आप इसके यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ हम आ जाते हैं यहाँ पर हैप्पी एड-ऑन्स। एलिमेंटर हैप्पी एड-ऑन्स ये भी एक हमारे पास प्लगइन है और हम ये तमाम फ्री रिसोर्सेज इसकी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें टेस्टिमोनियल की रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है तो हम फ्री रिसोर्स इसकी यूज़ कर सकते हैं। एक और यहाँ पर प्लगइन है एलिमेंट पैक, और एलिमेंट पैक में भी हम ये तमाम इसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लाइव कॉपी पेस्ट, इक्वल हाइट और आई फ्रेम्स वगैरह हो गए, रिमोट एरोज हो गए, नोटेशन, कर्सर इफेक्ट, डुप्लीकेट ऑप्शन, विजिबिलिटी कंट्रोल, और इसके अलावा बहुत सारी रिसोर्सेज इसमें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हम इसके डेमोज भी देख सकते हैं यहाँ पर 360 प्रोडक्ट व्यूअर्स एंड सो ऑन। आप अगर इसकी कस्टम कोडिंग करें तो आपको सालों लग जाएंगे,
लेकिन आप इन फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को डेकोरेट कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग भी आप कर सकते हैं। इनिशियल लेआउट को डेवलप करने के लिए जो भी हमारे पास मार्केट में डिज़ाइन आता है, सॉफ्टवेयर हाउस में आता है, अगर आपको टास्क मिलता है कि आप उसकी डेवलपमेंट करें, उसकी डेवलपमेंट में एलिमेंट किट लाइट ये काफ़ी है। यहाँ पर मैं इंस्टॉल प्लगइन्स पर आ जाता हूँ और आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कि हमने इसमें एलिमेंटर का फ्री वर्जन डाला है, उसके साथ एलिमेंटर हेडर एंड फूटर बिल्डर डाला है, एलिमेंट्स किट लाइट डाला है, मैट फॉर्म डाला है। इन तमाम 4 प्लगइन से हम कोई भी डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट कोड्स आ जाते हैं। शॉर्ट कोड के लिए भी मैं आपको यहाँ पर एक प्लगइन रिकमेंड कर देता हूँ, एनीवेयर। अब शॉर्ट कोड क्या होते हैं? शॉर्ट कोड ये होता है, लेट सपोज बहुत सारे टेस्टिमोनियल के सेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि क्लाइंट को हम बनाकर तो भेज देते हैं, लेकिन उसे डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कस्टम टेस्टिमोनियल सेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाए और आपको डेवलप करने का बोला जाए, उसे डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शॉर्ट कोड एलिमेंटर में एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू आप एक टेम्पलेट यहाँ पर डेवलप कर लें और डेवलप करने के बाद उसे डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करने के बाद आप उसका एक कैराजोल बना सकते हैं। तो आप एनीवेयर एलिमेंटर के थ्रू शॉर्ट कोड के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। इसकी 90,000 प्लस अभी तक एक्टिव इंस्टॉलेशन है। जब तक ये 1 मिलियन तक नहीं जाता, आपके पास ये फ्री रिसोर्स अवेलेबल है। और इसी फ्री रिसोर्सेज के आपके पास और भी यहाँ पर प्लगइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने कोशिश करना है कि जिसके रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा हो आप उसी को ही यूज़ करें। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा, हमने कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डिज़ाइन के डेवलपमेंट के प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।